बजट देखिए आता रहता है और अपने अकॉर्डिंग जो हम लोग चाहते हैं वैसा कुछ नहीं आया है बजट में। और हमें ऐसा था, हम सभी लोग को, कर्मचारियों को, कि इसमें बजट में ऐसा रहेगा कि पेंशन जो है, पुरानी पेंशन, वो बहाल की जाएगी। वो उसमें कुछ भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी कमी रही है इस बजट की। और भी कई चीज़ें हैं कि महंगाई है, मान लीजिए, तो महंगाई तो उस तरह से ही बढ़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि महंगाई कम कर दी गई है, कि कई चीज़ों पे हमें राहत मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बजट थोड़ा निराशाजनक ही रहा है, मगर अच्छा नहीं रहा है। वही नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं। नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं, तो पहले से ही गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस हम लोग से पहले से ही वसूल कर लेते हैं कि अब नए टैक्सेस की तो कोई बात ही नहीं है। और जो हमें मान लीजिए कि मिलता है, रिलीफ जो हमें दिया गया है, उससे हमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आज प्रदेश का जो बजट आया है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब प्रदेश में महंगाई बढ़ने वाली है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। मुख्य रूप से हम कर्मचारी हैं, हमारी निगाहें इस बजट पर मुख्य रूप से थीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से सहमत थे कि जैसे हमारा 11% डीए उन्होंने दिया है, उसी प्रकार से बजट में हमारी पुरानी पेंशन का प्रावधान अवश्य रखेंगे। मगर हमें निराशा हासिल हुई, इसलिए हम बजट का सकारात्मक सहयोग नहीं कर सकते। आपके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए? बजट में सबसे बड़ी खुशी होती है अगर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करते, जैसे राजस्थान ने पुरानी पेंशन बहाल की है, छत्तीसगढ़ ने उसको प्रावधान रखा है, तो हम भी खुश होते। और कर्मचारी आज होली से पहले सड़कों पर पूरा प्रदेश होली मना रहा होता। मगर सरकार ने कोई टैक्स भी नया नहीं लगाया। सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, इसके बारे में मैं पूर्ण सहमत नहीं हूँ। और मुझे मालूम है कि इस बजट से कर्मचारी को केवल नुकसान होगा। बजट जिस नज़रिए से देखना चाहिए महिला को, एक महिला, मध्यम वर्गीय महिला को, उस हिसाब से पूर्णतः मैं कहूँगी निराशाजनक बजट है। हर महिला घर से उम्मीद करती है कि महंगाई कम होगी, जो किचन की रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं, महिलाओं की ज़रूरतें हैं, उनमें कुछ रियायत होगी, पर ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया इस बजट में। एज़ यूजुअल कॉपी पेस्ट है, पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा, उसी को उठा के उन्होंने फिर से जारी कर दिया बजट। सरकार का कहना है नहीं कोई टैक्स नहीं लगाए हैं। तो टैक्सेस अभी नहीं लगाए, पर बढ़ाए कितनी बार हैं एक साल में, ये भी तो देखना चाहिए कि टैक्स कहाँ ले गए ये लोग। जीएसटी के दायरे में क्या क्या चीज़ें ले आए, कहीं रियायत दी इन्होंने। आज एक मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय, 3 जगह टैक्सेस पे कर रहा है, जीएसटी अलग, इनकम टैक्स अलग, मतलब कितने टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो 100 रुपये कमा रहा है, उसको 40 रुपये उसके हाथ में आ रहा है, 60 रुपये तो वो ऑलमोस्ट टैक्सेस पे कर रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा को लेकर क्या लाए हैं, महिलाओं की नियुक्तियों को लेकर क्या लाए हैं, महिलाओं की नई जो नियुक्तियां होना चाहिए, जगह जगह कॉरपोरेट्स कितने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लाए हैं, किसानों के लिए क्या लाए हैं। अगर वो बार बार हमसे ये बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बजट हम लेकर आए हैं, हम रियायत देंगे, कहाँ है महंगाई, कहाँ कम हुई? आपको लगता है कहीं महंगाई कम हुई? यस, बहुत कमी आएगी, क्योंकि जो उम्मीद थी हमारी महिलाओं को देखते हुए, हमारे शिक्षक साथियों को देखते हुए, उस हिसाब का बजट नहीं दिया है। क्योंकि हमें समान अधिकार चाहिए, समान और पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन जो थी वही लागू होनी चाहिए। तो उस हिसाब से बजट नहीं है जैसा बजट होना चाहिए। नए टैक्स नहीं लगाए सरकार ने इस बार। हाँ, तो नए टैक्स नहीं लगाए हैं, उस पर भी थोड़ा सा बहुत मतलब ये है, कहें कि सरकार से थोड़ा सा असंतुष्ट है लोग, है ना। महंगाई पे कुछ असर पड़ेगा बजट के इस बार? महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए हम शिक्षक साथी उस महंगाई को झेलने लायक नहीं है। आज ना उतना वेतन दिया जा रहा है, जो काम जितना काम हम लोग करते हैं उस हिसाब से हमें लोगों को वेतन चाहिए, और पुरानी पेंशन भी चाहिए साथ में। मैं एक हेडमास्टर हूँ विद्यालय में, और अभी जो बजट आया है इस बार, वो बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो भी बिंदु थे वो देखे जा रहे हैं कि उसमें कुछ कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, महिलाओं के हित में भी नहीं है। और जो ऑलरेडी टैक्स इतने सारे इंक्लूड थे, उसके बाद यदि टैक्स नहीं बढ़ाया गया है तो उसका कारण है कि पहले से टैक्स इंक्लूड हैं काफ़ी सारे। दूसरा, जो कोरोना में 3 इयर्स हो गए हैं, तो उसका नेशनल जो हमारी ग्रोथ है, जो नेशनल इनकम पे, इस पर इफ़ेक्ट पड़ा है।
तो इसकी वजह से देखा जाए तो ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं लोगों के बीच में चल रही हैं, तो उसको देखते हुए सोचा था कि हाँ कुछ टैक्स में राहत मिली है। बट देखा जाए तो पिछले कंपैरिजन में कि इस साल ग्रोथ भी नहीं हुई है, लोगों की जो इनकम है वो भी बहुत लॉस में चल रही है। और पिछले 3 साल से देखा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में भी जो बच्चे हैं जो बेचारे मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उनके लिए कोई जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और कोई गवर्नमेंट इस तरह कोई भी ध्यान नहीं दे रही है कि उनका फ्यूचर कितना डिपेंड करता है उनके जीवन पर, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए। पेट्रोल के रेट ऑलरेडी इतने बढ़े हुए थे जिसके कारण कि आज आप देख सकते हैं कि है ना एक किसी है ना मध्यम वर्गीय परिवार को कहीं यदि वो दूर जॉब करता है तो उसको जाना कितना महंगा पड़ रहा है। इसके बाद यदि हम लोग अध्यापक कर्मचारी हैं, तो जब हम शासकीय कर्मचारी तो हम लोगों को भी लगता है कि हाँ कुछ बजट में हमारे लिए भी कुछ अच्छा मिले। तो देखा गया हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कई स्टेट में मांग की जा रही थी और आज हम सोच रहे थे कि हाँ हम मध्य प्रदेश से हैं तो हमारे इसमें बजट में वो बिंदु भी आएगा, तो उसमें उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसको देखते हुए भी बजट हमारे लिए तो निराशाजनक ही है। प्लस हम लोगों को यदि ओल्ड पेंशन यदि स्टार्ट होता है तो हमारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमें उसकी वरिष्ठता लागू की जाए, ये बस हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। इसके बाद यदि बजट में यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो हमारे लिए तो निराशाजनक है, इसलिए हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए।